नमस्ते सहृदय मित्रों। स्नेह या लगाव किसी से भी हो सकता है। आज की हमारी कहानी ऐसे ही किसी स्नेह बंधन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है सैलानी बंदर और जिसके लेखक है श्री मुंशी प्रेमचंद जी। जीवनदास मदारी अपने बंदर मुन्नू के करतब दिखा दिखाकर अपनी जीविका चलाया करता था। जीवनदास और उसकी पत्नी बुधिया दोनों मुन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे से घर में मुन्नू के लिए खाने के लिए मिट्टी का प्याला, ओढ़ने को कंबल और सोने के लिए बोरिया और छपरे पे उचके के लिए रस्सी सब कुछ था। और मुन्नू को अपनी ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। सुबह होते ही मदारी और मुन्नू खेल करने के लिए निकल जाते थे। तरह तरह की नकल करके मुन्नू लोगों को रिझाता था। कभी सलाम करता, कभी प्रणाम करता और खेल खत्म होने पर लोगों के पैर पकड़ पकड़ के पैसा मांगता, कभी अनाज मांगता और जो मिलता उसी से इनका निर्वाह चलता था। मुन्नू लोगों का और बच्चों का बहुत लाडला था। वो उसे अपने घर से भी फल और रोटी खाने को ला के देते थे। बुधिया और मुन्नू में तो माता और पुत्र जैसा प्रेम था। मुन्नू हमेशा बुधिया के पीछे पीछे घूमता रहता था। एक दिन मुन्नू को फल खाने की इच्छा हो गई। अब फल तो उसे मिलते थे खाने को, पर वृक्षों पर चढ़कर फल खाने में जो मजा है वो और कहां। तो एक दिन दोपहर में मुन्नू छलांगे मारता, उछलता कूदता एक बागीचे में जा पहुंचा। वहां देखा तो कितने सारे पेड़, आम, पपीते, लीची, कटहल। मुन्नू तो बड़ा खुश हो गया, मानो फल उसे बुला रहे थे, आओ हमें खाओ। मुन्नू तो फल खाने लगा, कुछ खाए कुछ गिराए, आम की गुठलियां इधर उधर फेंकी और आम की डलियां हिला हिलाकर आम नीचे गिराए। इसी खड़खड़ाहट से बगिया का मालिक नींद से जग गया। उसने मुन्नू को देखा और डराने लगा, वहां से भगाने लगा। पर मुन्नू तो आखिर मुन्नू था, वो कहां डरने वाला था। वो सामने से मालिक को डराने लगा, चिढ़ाने लगा, मुंह बना के, कभी दांत निकाल के, कभी घुड़क घुड़क के। इसी शोरगुल में वहां कई बच्चे भी इकट्ठा हो गए। अब मुन्नू को और मजा आने लगा। वह फल आधे खा खा के नीचे गिराने लगा। बच्चे लपक लपक के वह फल उठाने लगे। मुन्नू को किसी तरह काबू में न आता देख माली भागकर बगिया के मालिक के पास गया और उसने मालिक को सब कारस्तानी बताई। इस बगिया के मालिक पुलिस विभाग में कर्मचारी थे। उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया। मुझसे तो सब कांपते हैं, तो ये बंदर क्या चीज है। अपनी बंदूक लिए वह बगिया में आए और पेड़ पर जो बंदूक उन्होंने तानी मुन्नू की तरफ। बंदूक देखकर मुन्नू डर गया, दुबक के एक जगह बैठ गया। मालिक ने माली को कहा, जाओ बंदर को पकड़ के लेके आओ। माली ने रस्सी से मुन्नू को बांधा और मालिक के घर में बरामदे में बांधकर रख दिया। मुन्नू करुण स्वर में कू कू करने लगा। खाने के लिए फेंके गए चने को तो उसने देखा तक नहीं। रात होते ही मालिक और दो चार लाते जमा गए।
क्योंकि पूरा दिन वह कू कू कर रहा था। संध्या समय होते ही मदारी वहां आया, मुन्नू को ढूंढते ढूंढते। मुन्नू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसकी जान में जैसे जान आई। मदारी ने साहब से कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, बंदर है, उसे कहां समझ है। पर साहब कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, अगर मुन्नू को यहां से लेके जाना है तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। इतना नुकसान जो मेरा किया है। अब मदारी पैसे कहां से लाता। मुन्नू के बिना उसे पैसे कौन कमा के देता। मदारी निराश होकर वहां से लौट गया। जाकर उसने बुधिया को सारी बात बताई। बुधिया ने कहा, अरे आपको बात करना ही नहीं आया होगा, रुको मैं जाती हूं और मैं साहब से बात करती हूं, मान जाएंगे। वह साहब के पास गई। उसने बड़ी मिन्नतें करी, पर साहब नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर पैसे देने हैं तो दो, वरना अपनी राह पकड़ो। बुधिया भी वहां से निराश होकर लौट आई। संयोगवशात संध्या समय एक सर्कस के मैनेजर वहां आए, तमाशा लगाने के लिए आज्ञा लेने। उन्होंने मुन्नू को देखा और पुचकारा। मुन्नू उछलकर उनके कदमों से लिपट गया, उनको सलाम करने लगा। मैनेजर तुरंत समझ गए कि ये पालतू बंदर है और तमाशे में काम आ सकता है। उन्होंने उचित मूल्य देकर मुन्नू को साहब से खरीद लिया। मुन्नू बड़ा खुश हुआ कि यहां से तो छूटा। पर तमाशे में जाकर शीघ्र ही मुन्नू को पता चल गया कि यहां तो और भी बदतर हालात है। उसका रखवाला बहुत ही क्रूर और निष्ठुर था और उसके वहां जाने से बंदरों की जो टोली पहले से थी बिल्कुल राजी नहीं थी। मुन्नू को वहां भी अलग रहना पड़ा। नए नए करतब सिखाए गए, लेकिन मार मार के। जीवनदास और बुधिया ने मुन्नू को बहुत प्यार से रखा था। अब तो मुन्नू न खाता था और न खाने को मिलता था। मुन्नू का शरीर घुलने लगा। संयोगवशात एक दिन नौकरों के आपसी झगड़े में सर्कस के पंडाल में आग लग गई। तमाशे के लिए खोले गए प्राणी सब इधर उधर भागने लगे। मुन्नू ने भी मौका देखा और वहां से भाग खड़ा हुआ। उछलता कूदता फलांगे लगाता लगाता वह अपने घर पहुंचा। घर का द्वार बंद था। छरपेल पे से मुन्नू अंदर गया। कोई नहीं था वहां पे। मोहल्ले वाले ने मुन्नू को पहचान लिया। मुन्नू आया, मुन्नू आया। वह उसे कुछ ला ला के खाने को दे देते थे। पूरा दिन मुन्नू वहीं पे लेटा रहता, इसी आस में कि मेरा स्वामी यहीं पे मुझे मिलेगा। एक दिन मुन्नू जब गली में बैठा था, उसने एक बुढ़िया को आते देखा। नंगे बदन, चिथड़े हाल बाल, भूतनियों सी, और गली के लड़के उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। पगली पगली कहकर उसे चिढ़ा रहे थे। निकट आई तो मुन्नू उसे पहचान गया कि अरे ये तो मेरी बुधिया है। वह दौड़ के उसके कदमों से लिपट गया।
बुधिया ने भी मुन्नू को पहचान लिया और अपने आप से लिपटा लिया। अचानक उसे अपने नंगेपन का एहसास होने लगा। उसने लड़कों से कुछ कपड़ा मांगा। उसके सारे एहसास क्षण में जीवित हो गए थे। उसने रो रो कर मुन्नू को अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसके जाने के बाद जीवनदास मदारी उसके गम में घुलकर मर गया और वह दर बदर की ठोकरें खाने लगी। फिर वह मुन्नू को जहां रहती थी वहां लेके गई, एक बाग में एक पेड़ के नीचे। मुन्नू और बुधिया वहीं पे रहने लगे। मुन्नू पूरा दिन नकलें कर करके लोगों से अनाज पैसा मांगता और बुधिया को लाकर देता। दोनों उसी में से अपना निर्वाह चलाते। आज के दौर में जब इंसान इंसान से दूर हो रहा है, तो एक बंदर और इंसान का इतना प्रेम, इतना स्नेह हमें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता? तो ये थी मेरी आज की कहानी, सैलानी बंदर, जिसके लेखक थे श्री मुंशी प्रेमचंद जी। नमस्ते।